Dear viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This video is especially for ages of 50 plus, but other people can take also advantage of it. Please subscribe the channel and Sawab Jariya, for Sawab Jariya, share this video maximum. हर रोज खाने चाहिए। अब उनके अंदर नंबर 1 पे पहला नट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है बादाम, यानी कि एलमंड। हर रोज आप खा सकते हैं। किस तरह खाना है ये भी बताऊंगा। गजाई अज्जा से भरपूर है ये। हेल्दी फैट्स इसके अंदर होते हैं। प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। फाइबर बहुत ही अच्छी मिकदार के अंदर इसमें होता है। आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। शुगर के मरीज जो अपने ब्लड शुगर को मैनेज करना चाहते हैं, बादाम इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वजह बादाम इस्तेमाल करने की कि इनके अंदर विटामिन ई होता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, सोजिश को कम करता है, जिल्द के अंदर सोजिश को कम करता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी जिल्द खुश्क और पतली होती जाती है, जिसकी वजह से झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाती हैं। रोजाना बादाम खाने से विटामिन ई आपको अच्छा खासा मिलेगा, जो न सिर्फ आपकी जिल्द की सेहत के लिए अच्छा होगा, बल्कि आपकी दिमागी सेहत और दिमागी कमजोरी को दूर करने में भी हेल्पफुल होगा। क्योंकि बढ़ती हुई उम्र में ये चीजें, ये बीमारियां आम होती हैं, इसलिए किसी न किसी हद तक उनको न्यूट्रिएंट से कंट्रोल करना जरूरी है। जाती हैं, हड्डियां भूरने लगती हैं, फ्रैक्चर्स के चांसेस ज्यादा होते हैं। बादाम के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम अच्छी खासी मिकदार में होता है, जो कि हड्डियों को ताकत देता है। फिर हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। बुरा कोलेस्ट्रॉल आपके जिस्म के अंदर से कम करता है, जिसकी वजह से खून के बहाव को अच्छा करता है। इसके अंदर मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। फाइबर का भी अच्छा सोर्स है। खून की रगों को साफ सुथरा करने में और सेहतमंद रखने में बादाम बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और दिल की बीमारियों का खतरा आपके अंदर कम हो जाता है। अब चूंकि इसके अंदर फाइबर और प्रोटीन ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आपको भूख कम लगती है और वजन को मैनेज करने में आपको आसानी रहती है, वजन बढ़ता नहीं है। खाने किस तरह से हैं, कितने खाने हैं। आप 12 से 13 बादाम रात को पानी के अंदर भिगो के पहले उनको वॉश कर लें। वॉश करके पानी के अंदर भिगो के रख दें। सुबह उठ के उनका छिलका उतारें और खाली पेट आप उनको चबा के खा सकते हैं, या खाली पेट नहीं खाना चाहते तो दिन में किसी टाइम आप खा सकते हैं। अब नंबर 2 जिस नट की हम बात करेंगे जो आप डेली खा सकते हैं, वो है वॉलनट, यानी कि अखरोट। बढ़ती हुई उम्र में दिमागी कमजोरी होना एक आम मसला है, और ये जो वॉलनट है, अखरोट है, इसको सुपर फूड माना जाता है दिमागी सेहत के लिए और दिमाग को ताकत देने के लिए, क्योंकि रिच होता है ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के अंदर। और ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपकी दिमागी सलाहियतों को, सीखने और सोचने समझने के प्रोसेस को बेहतर करता है, साथ साथ सोजिश को भी कम करता है। और बढ़ती हुई उम्र में जिस तरह बाकी जिस्मानी सेहत का ख्याल रखना जरूरी है, इसी तरह दिमागी सेहत को बेहतर रखना भी बहुत ही जरूरी है। भूल जाने की बीमारी आम होती है बड़ी उम्र के लोगों में। स्टडीज से और रिसर्च से ये चीज प्रूव हुई है कि अखरोट खाने से जो ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको मिलता है, वो बढ़ती हुई उम्र में न्यूरो डिजेनरेटिव जो चेंजेस आती हैं उनको कम करता है, जिसकी वजह से भूल जाने वाली बीमारियां जैसा कि अल्जाइमर है, डिमेंशिया है, इनके चांसेस कम होते हैं। अगर हैं आपको तो इनके अंदर बेहतरी आ जाती है, याददाश्त आपकी अच्छी हो जाती है। एंटीऑक्सीडेंट्स जो इसके अंदर हैं बुढ़ापे में आपके जिस्म के खुलियों को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं, सोजिश को कम करते हैं। और दायमी बीमारियां जो बुढ़ापे में हो जाती हैं, जैसे कि जोड़ों का दर्द है, आर्थराइटिस है, उसका खतरा भी कम हो जाता है। बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को ज्यादा करता है अखरोट। शुगर को कंट्रोल करता है और खून के बहाव को अच्छा करता है। अखरोट जितने गजाइत से भरपूर हैं, अब यहाँ पे ये चीज भी ज़हन में रखिएगा, उतनी ही इनके अंदर कैलोरीज भी ज्यादा होती हैं, इसलिए लिमिट के अंदर रह के इस्तेमाल करना चाहिए।
2 से 3 अदद अखरोट मैक्सिमम आप डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं। इनको भी रात को भिगो के रखें पानी में और सुबह आप चबा के इनको खा सकते हैं। अब जी नंबर 3 जिस नट की हम बात कर रहे हैं, ये बढ़ती हुई उम्र में स्पेशली आपकी दिल की सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये है जी पिस्ता। इसके अंदर फाइबर होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, हेल्दी फैट्स होते हैं, सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, हाजमे के मसाइल को ठीक करता है, दिल के मसाइल को तो स्पेशली बेहतर करने में बहुत फ़ायदेमंद है। इनके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, पिस्ते के अंदर ल्यूटीन है, ज़ैंथीन है, पॉलीफिनोल है। ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं सोजिश को कम करके खून की रगों में खून का बहाव अच्छा रखते हैं, आंखों के मसाइल के अंदर हेल्पफुल होते हैं, आपका जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाता है पिस्ता और बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, आपकी गट के अंदर यानी कि जो निज़ाम इन्हज़ाम है उसको बेहतर करता है, कब्ज़ को दूर करता है, जो हेल्दी बैक्टीरिया गट के अंदर होते हैं उनको बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपका हाजमे का निज़ाम अच्छा होता है। और एक और बहुत ही अच्छी बात बाकी नट्स की निस्बत पिस्ते की ये है कि ये लो ग्लाइसीमिक होता है, इसके अंदर शुगर का कंटेंट कम होता है, जिसकी वजह से शुगर के मरीज इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इजीली। आपके ब्लड शुगर को ज़्यादा एकदम पीक से ये नहीं लेके जाता ऊपर। और यहीं पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ के बाकी नट्स की निस्बत इसके अंदर कैलोरीज कम होती हैं, इसलिए जो मोटापे का शिकार हैं लोग वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का फिर ख्याल रखिएगा कि मार्केट से जो साल्टेड मिलते हैं, नमकीन होते हैं, वो आपने यूज़ नहीं करने। अब कितने यूज़ करने हैं? 1 से 1.5 औंस पिस्ता आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। इनको भिगोने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ तक तो बात हो गई जी कि आपने कौन से नट्स 50 साल की उम्र के बाद डेली खाने हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसे नट्स की बात करेंगे जो 50 की उम्र के बाद आपने नहीं खाने। लेकिन पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ दोस्त कमेंट्स करते हैं कि हम ये नट्स बादाम पिस्ता अखरोट तो खा रहे हैं, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा इन चीज़ों में जो आपने बताई हैं। तो दोस्तों इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब आप कोई मल्टीविटामिन भी इवन के शुरू करते हैं तो गोली कैप्सूल ताकत का डॉक्टर से लेके वो भी कम से कम 2 महीने के बाद आपको रिजल्ट मिलता है उसका। इसलिए जब आप किसी डाइट प्लान को फॉलो करना शुरू करते हैं या किसी न्यूट्रिएंट्स को लेना शुरू करते हैं, किसी अच्छे नट को लेना शुरू करते हैं, तो कम से कम जब आप 2 से 3 महीने उसको रेगुलर खाएंगे तभी आपको रिजल्ट उसके मिलेंगे। अब आ जाते हैं जी 3 नट्स जो आपने नहीं खाने। उनके अंदर पहला नट है काजू। अगरचे ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है, बहुत से लोगों को यंग एज में फ़ायदा देता है, लेकिन बढ़ती हुई उम्र के अंदर आपको इसको एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आइडियल चॉइस आपके लिए नहीं होती बुढ़ापे के अंदर। एक तो सबसे बड़ा नुकसान इसका ये है कि इसके अंदर ऑक्सलेट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम के साथ मिल के कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन बना देते हैं, और ये स्टोन आपकी किडनी में जब होता है तो आपको गुर्दों के मसाइल और पेन आपको रहता है गुर्दों के अंदर। तो इसलिए ऐसे लोग जिनको पहले ही किडनी स्टोन्स का प्रॉब्लम है बढ़ती हुई उम्र में, उनको तो बिल्कुल भी काजू यूज़ नहीं करना। अगर आपको गुर्दों के मसाइल हैं तब भी आप अवॉइड करें। फिर काजू के अंदर कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट ज़्यादा होता है, शुगर लेवल को बढ़ा सकता है ये। कैलोरीज इसके अंदर ज़्यादा होती हैं, फैट ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपका वज़न बढ़ने का ख़तरा ज़्यादा होता है। ब्लड प्रेशर को भी ये मेंटेन नहीं रखता। आम लोगों में यंग एज में ये फ़ायदा दे सकता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर होते हैं, लेकिन बढ़ती हुई उम्र में आप इसको बेहतर है ना यूज़ करें। अब नंबर 2 पे जो नट्स आपने नहीं यूज़ करने जी बढ़ती हुई उम्र में, वो हैं फ्लेवर्ड नट्स। ये जितने नट्स हैं जिनकी हमने बात की है मार्केट के अंदर, इन्हीं नट्स को इनके टेस्ट को बढ़ाने के लिए इनके ऊपर कोटिंग कर दी जाती है कैंडीज़ की या शुगर की। जब खाने में ये मज़ेदार तो लगते हैं फिर, लेकिन इनका फ़ायदा फिर कम होता है। शुगर लेवल आपका ज़्यादा हो जाता है, वज़न बढ़ने लगता है, बीपी बढ़ने लगता है। इनको खाने से सोजिश ज़्यादा हो जाती है। बाज़ नट्स के ऊपर शहद, कैरामल या चॉकलेट की कोटिंग की जाती है, जिसकी वजह से इनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बढ़ जाता है। शुगर लेवल को ये फिर बढ़ाते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी के अंदर पैदा कर देते हैं। मीठे के साथ साथ बाज़ वक़्त साल्टेड नट्स भी आते हैं, तो वो भी यूज़ आपने नहीं करने, क्योंकि उनके अंदर जो सोडियम होता है वो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। और नंबर 3 पे जो नट्स आपने नहीं यूज़ करने वो है जी एक ख़ास किस्म का नट है मैकाडेमिया नट।
ये आम स्टोर्स से नहीं मिलता, बड़े पंसार स्टोर से मिल जाता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है। इसका टेस्ट मक्खन, क्रीम, मलाई जैसा होता है। लोग शौक से इसको खाते हैं। अगरचे कुछ फ़ायदा देने वाली चीज़ें भी इसके अंदर होती हैं, लेकिन 50 साल के बाद इसके अंदर फ़ायदा देने वाली चीज़ें आपके लिए कम होती हैं, क्योंकि फैट इसके अंदर ज़्यादा होता है, कैलोरीज इसके अंदर ज़्यादा होती हैं। कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, दिल की बीमारियों को बढ़ाता है, मोटापे को इंक्रीज करता है। फैट का कंटेंट क्योंकि 75% होता है इसके अंदर। फाइबर प्रोटीन चूँकि कम होता है, इसलिए दिल की सेहत में भी फ़ायदा ये नहीं देते। तो अगर हम वीडियो को समराइज करें तो बड़ी उम्र के लोगों को 50 साल के बाद अखरोट, पिस्ता, बादाम डेली बेसिस पे खाना चाहिए, लेकिन साल्टेड या कोटेड मीठे से फ्लेवर्ड वो आपको नहीं खाने। और काजू और मैकेडेमिया नट आपने कम से कम खाना है। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी